students, today we will do exercise of chapter 2 on the trail of the earliest people of history. So let's start from question number 1. Complete the sentences. Here you see some sentences are given, so we will complete these sentences. Okay. First, hunter gatherers choose to live in caves and rock shelters because. Here you see answer are also given. They wanted to protect themselves from wild animals and bad weather. hunter gatherer जो होते थे वो केव और रॉक शेल्टर पर रहना पसंद करते थे. ठीक है, चूज करते थे रहना. क्यों? क्योंकि वहां पर वो वाइल्ड एनिमल से बच जाते थे और जो खराब मौसम होता था, बैड वेदर जो है, उससे बच जाते थे. ओके. सेकेंड, ग्रास लैंड्स डेवलप्ड अराउंड 12,000 years ago. ठीक है. थर्ड, अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स. जो पहले प्रारंभिक जो आदमी लोग थे, है ना, वो प्रारंभिक मानव, नॉट आदमी, प्रारंभिक मानव जो थे वो केव्स की वॉल पर पेंट करते थे. ओके. फोर्थ, इन हुंसगी टूल्स वर मेड ऑफ लाइमस्टोन. ओके. हुंसगी में जो टूल्स थे वो लाइमस्टोन से बनाए जाते थे. ठीक है, चूने से, है ना. Now question number 2. Look at the present day political map of the subcontinent on page number 136 of the textbook. Find out the states where. आपको वो स्टेट बताना, मैप देखना. सबसे पहले तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखना है. ठीक है, और उसमें से ये जो नाम दिए हुए हैं आपको बताना है कि ये जो साइट्स है वो किस स्टेट्स में है. ठीक है. वुड तुषार ट्रेन हैव पास्ड नियर एनी ऑफ दी साइट. तो तुषार की ट्रेन इन साइट्स में से कहीं से गुजरी है, वो भी हमें बताना है. तो सबसे पहले देखें भीमबेटका. भीमबेटका मध्य प्रदेश में है. ओके. हुंसगी कर्नाटका में है. कुमूल आंध्र प्रदेश में है. ओके. सो तुषार ट्रेन वुड हैव पास्ड नियर भीमबेटका, हुंसगी एंड कुमूल, सिंस दे ऑल लाई ऑन द पॉसिबल ट्रेन रूट फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई. ओके. जो तुषार की ट्रेन थी वो तीनों जगह से होकर गुजरी थी. क्यों? क्योंकि वो कौन सी ट्रेन में बैठा था? दिल्ली टू चेन्नई की. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हंटर गैदरर जो थे एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रेवल करते थे? इन वॉट वेज आर दी सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रेवल टूडे. तो आपको बताना है कि वो कौन से वेज हैं जो सिमिलर थे और डिफरेंट थे, जो आज हम ट्रेवल करते हैं और जो पहले वो लोग ट्रेवल करते थे, उसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, वो हमें बताना है. ठीक है, इसके रीजन. ओके. सो हंटर गैदरर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर 4 बेसिक रीजन्स विच आर एज फॉलोज. हंटर गैदरर जो थे वो उनके 4 बेसिक रीजन्स थे. ठीक है, ट्रैवल करने के. फर्स्ट, इफ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज. देयरफॉर दे वेंट टू अनदर प्लेस फॉर मोर फूड. ओके. सेकंड रीजन, animals move from place to place, human followed them as they hunted them. Okay. Third, plants and trees bear fruits in different seasons, so when season changed people moved to another place. Okay. And fourth reason, in search of water people traveled from place to place. Water is necessary for survival. Now however, nowadays we travel for different purpose. अब हम लोग जो ट्रैवल करते हैं वो लोग अपना, उनका दूसरा पर्पस था प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करने का. आज के लोगों का जो ट्रैवल करने का पर्पस है वो अलग है. जैसे देखें, एजुकेशन के लिए करते हैं, वी ट्रैवल टू स्कूल. वर्क के लिए वी ट्रैवल टू वर्क. फॉर बिजनेस पीपल ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर बिजनेस पर्पस. एंटरटेनमेंट वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अम्यूज एंड एंटरटेन अवर सेल्फ, लाइक गोइंग टू अ सर्कस, अ जू और साइट सीइंग. ओके. Now question number 4. What tools would you use today for cutting fruit? What would they be made of? So today for cutting fruit we would use modern tools like knives, मतलब चाकू. Okay, which are made of iron or steel, जो कि iron या steel से बनी होती है. Okay. Now question number 5. List 3 ways in which hunter gatherers used fire. हंटर गैदरर्स फायर का यूज किन किन चीजों के लिए करते थे? वुड यू यूज फायर फॉर एनी ऑफ दीज पर्पस टुडे? सो ये
आंसर ए नंबर का आंसर देखें आप क्या है। हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर एज अ सोर्स ऑफ लाइट। सेकंड, दे यूज्ड फायर टू कुक मीट और फूड। थर्ड, they used fire to scare away animals also. And fourth, fire keeps him or her warm. Okay, बी नंबर का आंसर है यस, फायर इज यूज्ड एज अ सोर्स टू कुक फूड इंक्लूडिंग मीट। वी ऑल्सो use it to keep us warm. Some people use it for religious purposes and burn their dead bodies. Okay, now question number 6. Make two columns in your notebook. In the left hand column, list the foods hunter gatherers ate. In the right hand column, list some of the foods you eat. आपको दो कॉलम बनाने हैं, जिसमें एक में लिखना है कि हंटर गैदरर जो थे वो क्या खाते थे, है ना, उनके फूड के बारे में लिखना है, और आज के लोग क्या खाते हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है, डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस? तो उन दोनों में आपको क्या सिमिलरिटी दिखती है और क्या डिफरेंसेस दिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में देखें, हंटर गैदरर्स जो होते थे अर्ली मैन, वो फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स, मीट्स वगैरह खाते थे। ओके, और आज के जो मॉडर्न मैन है वो क्या खाते हैं? प्रोसेस्ड फूड लाइक ब्रेड, पिज्जा, आइसक्रीम एक्सेट्रा अलोंग विथ unprocessed food like fruit. Okay, so differences between the two eating habits. Today we largely eat processed and cooked food. आज के जो लोग हैं ज़्यादातर कुक्ड फूड खाते हैं, ठीक है, पका हुआ, और पहले के लोग कच्चा ज़्यादा खाते थे। Whereas the early people did not cook their food, they ate everything raw. Raw means होता है कच्चा। Okay, now question number 7. If you had a natural pebble like the ones so on page 13 in the textbook, pebble means बताया था कंकड़ पत्थर जो गोल गोल छोटे छोटे होते हैं। Okay, what would you use it for? So see the answer. I would have used some of these stones tools to cut meat and bone, scrape bark and hides means animal skins, chop fruit and roots. Second, some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Third, other stone tools were used to chop wood, which was used as firewood. Okay, now question number 8. List two tasks that are performed by both men and women at present. दो टास्क आपको बताना है जो men और women दोनों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। List another two that are performed only by women. दो और बताने हैं जो सिर्फ वुमेन के द्वारा किए जाते हैं, और दो और बताने जो सिर्फ मेन के द्वारा किए जाते हैं। ओके, कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ एनी टू ऑफ योर क्लासमेट्स। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज और डिफरेंस इन योर लिस्ट? तो ये तो आप खुद करेंगे, यहाँ टास्क बता देती हूँ मैं। टू टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन। सो फर्स्ट है आपका टीचिंग, बी सेकेंड है आपका ऑफिस जॉब। टू टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय ओनली मैन, तो वो है माइनिंग, खुदाई, ठीक है, और वर्किंग इन अ शिपयार्ड। ओके, टू टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय ओनली वुमेन, तो वो है नर्सिंग और लुकिंग आफ्टर होम एंड हर्थ। ओके, तो यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। राइट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर कॉपी। टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर 3। ओके।